कालू जी, मेरे सुंदर पति, मुझे मिठाई ला दो। इंसानों की चोरी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं कल भी बहुत मुश्किल से बचा था। वो हलवाई इंसान तो मेरा पंख ही तोड़ने वाला था। आज तुम दाना खा लो। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, मैं दाना नहीं खाऊंगी, मुझे मिठाई ही खानी है। कालू कौवा जानता था कि उसकी पत्नी गौरी कौवी बहुत जिद्दी है, इसलिए कालू कौवा उड़ता है और इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। मोटा हलवाई अपनी मिठाई की दुकान पर बैठा हुआ था। कालू कौवा पेड़ के ऊपर छुप कर बैठ जाता है। बहन जी, खालिस देसी घी से मिठाई बनाता हूँ। मेरी मिठाई बहुत स्वादिष्ट होती है। हलवाई अपने ग्राहक से बातें कर रहा था कि कालू कौवा पीछे से उड़ता है और एक गुलाब जामुन अपनी चोंच में लेकर फुर्र से उड़ जाता है। छी छी, कौवा, काला कौवा, आज फिर मेरी मिठाई उठाकर भाग गया। जिस दिन पकड़ा गया मैं तुम्हारे पंख ही तोड़ दूंगा। बहुत बहुत मुश्किल से चुरा कर लाया हूँ आज ये मिठाई खा लो और फिर दोबारा मुझे ना कहना। सारे पक्षियों की तरह तुम भी दाना ही खाया करो। कालू जी, तुम्हें अच्छे से मालूम है मुझे दाना खाना पसंद नहीं है। गौरी कालू कौवे के सामने बैठकर मजे मजे से गुलाब जामुन खा लेती है। दूसरे दिन चिड़िया गौरी कौवी के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। बताओ चिड़िया, कैसे आई हो? लो गौरी बहन, ये चने का दाना है। मेरी बेटी ने इम्तिहान में पहली पोजीशन ली है, इसलिए मैं पूरे जंगल में दाना बांट रही हूँ। अगर बांटनी ही थी तो मिठाई बांटती, ये दाना तो मुझे पसंद नहीं है। गौरी कौवी चिड़िया से दाना लेकर गिरा देती है। गौरी, भोजन की कद्र किया करो, ये दाना हमें जिंदा रखता है, ये भोजन है हमारा और तुमने दाना गिरा दिया है। गौरी को दाना खाना पसंद नहीं है। कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। गौरी वहाँ जाती है। कालू जी, मेरे सुंदर पति, भूख लगी हुई है। तो दाना खाओ। कालू जी, प्लीज मिठाई ला दो मुझे, मेरा तो मिठाई खाने को ही मन कर रहा है। अपनी पत्नी की खातिर इतनी छोटी सी चोरी भी नहीं कर सकते तुम? मुझे डर लगता है, जिस दिन मैं पकड़ा गया तो हलवाई इंसान मुझे मार देगा। तुम कभी नहीं पकड़े जाओगे। और सुन लो कालू जी, अगर तुम मेरे लिए मिठाई ना लेकर आए तो मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। कालू कौवा इस बात से डरता था। ये सुनना था कि कालू कौवा फिर से इंसानों की बस्ती की तरफ भाग जाता है। लेकिन कालू नहीं जानता था कि आज तो हलवाई बहुत गुस्से में है। हलवाई एक पेड़ के पीछे छुप कर खड़ा था। आज तो हलवाई की दुकान पर कोई भी नहीं है, चोरी करना आसान हो गई। कालू कौवा उड़ता है और जैसे ही मिठाई के पास जाता है, हलवाई अपनी बंदूक से कालू कौवे को गोली मार देता है। आसपास के सारे कौवे गोली की आवाज सुनकर उड़ जाते हैं। बुरा कौवा गौरी को जाकर बताता है। गौरी गौरी, तेरे पति को हलवाई ने गोली मार कर मार दिया है। ये सुनकर गौरी कौवी जोरों से रोने लग जाती है। मेरा पति, मेरा सुंदर पति मुझे छोड़कर चला गया। कालू, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? कौन मुझे मिठाइयाँ ला कर देगा? मेरा पति कालू जी। गौरी कभी भी दाना लेने नहीं गई थी, इसलिए उसे तो दाने की खोज भी नहीं करना आती थी। वो 2 दिन भूखी रहती है और फिर अपने भाई के पास जाती है। भाभी, मेरा भाई कहाँ है? वो दूसरे जंगल गए हुए हैं काम करने। भाभी, मैं भूखी हूँ, मुझे दाना दे दो। ना ना, मेरे घर में कुछ नहीं है, तुम जाओ और अपने जंगल में किसी से दाना लेकर खा लो। गौरी कौवी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। एक पेड़ पर बैठा हुआ तोता अमरूद खा रहा था। तोते तोते, मुझे थोड़ा सा अमरूद दे दो। ना ना, वो दिन याद करो जब तुम मिठाई ही खाया करती थी, और वो भी चोरी की। तुमने चोरी की मिठाई खाने के लिए अपने पति की ही जान ले ली। चल भाग यहाँ से। गौरी चली जाती है और अपने घर जाकर रोने लग जाती है। मैंने कालू को बहुत तंग किया, कालू मेरी वजह से ही मर गया। अगर मैं मिठाई खाने की जिद न करती तो मेरा कालू आज मेरे साथ होता। दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है तो सामने चिड़िया टोकरी में दाना लिए खड़ी थी। गौरी बहन, मुझे पता है जब से कालू मरा है तुम भूखी हो। लो, ये दाना खा लो और इसे फेंक न देना जैसे उस दिन फेंक दिया था। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। कालू अब लौट कर तो नहीं आएगा। अगर आ जाए तो मैं कभी भी उसे चोरी की मिठाई नहीं मांगूंगी। गौरी, इसीलिए तो कहते हैं कि जो रूखा सूखा मिले उसे खा लो, क्योंकि मेहनत के दाने का स्वाद चोरी की मिठाई से ज्यादा
मेरे बच्चे, मैं जा रही हूँ। आप ये दाना खाकर घोंसले में आराम से सो जाना। मम्मा जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूँगा। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को दाना देकर जंगल चली जाती है। कालू कौवा जो छुपकर देख रहा था तुरंत वहाँ आ जाता है। कुकू कुकू, चलो खेलते हैं। आप तो बहुत बड़े हैं, क्या आप भी मेरे साथ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, मेरा भी बच्चों की तरह खेलने को दिल करता है। तुम ये दाना ऊपर फेंक कर अपनी चोंच से कैच करो, देखते हैं क्या तुम कर सकते हो। कुकू वो दाना ऊपर फेंकता है, लेकिन दाना कुकू की चोंच में जाने की बजाय घोंसले में गिर जाता है। अब मेरी बारी, मैं करता हूँ। कालू कौवा वो दाना ऊपर फेंककर नीचे अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। दाना सीधा कौवे के मुंह में गिरता है, जिसे कौवा मजे मजे से खा लेता है। मेरा दाना, मेरा दाना। कुकू, खेल में तो ऐसा ही होता है। हाँ, याद आया, हम तो खेल रहे थे। कल फिर हम इसी तरह खेलेंगे। मैं कल आऊँगा, अब मैं जाता हूँ। कौवा छोटे बच्चे से दाना हथिया कर खाता है और वहाँ से चला जाता है। कौवा तो हमेशा ऐसे ही मुफ्त में भोजन खाने के चक्कर में रहता। कभी वो कबूतर के बेटे कीकी के पास चला जाता। कीकी, तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मा पापा भोजन लेने गए हैं। क्या तुम मुझसे रेस लगाओगे? हाँ, मैं जीत जाऊंगा, आप देखना। तो ठीक है, जो जीतेगा तुम्हारा ये मीठा फल वही खाएगा। देखते हैं सामने वाले पेड़ को कौन पहले पंख लगा कर आता है। दोनों उड़ते हैं। कीकी तो छोटा था, इसलिए कालू कौवा कीकी से पहले ही सामने वाले पेड़ को पंख लगाकर लौट आता है। मैं जीत गया, मैं जीत गया। अब ये मीठा फल मेरा हुआ। मैं हार गया, लेकिन अगली बार मैं ही जीतूंगा। कौवा कीकी से मीठा फल लेकर खा लेता है और आराम से वहाँ से भाग जाता है। कुकू बेटा, दाना खा लिया था? नहीं मम्मा, वो दाना तो मुझसे कालू अंकल ने जीत लिया, इसलिए वो दाना कालू अंकल ने खा लिया था। बेटा, वो कौवा हमेशा दूसरों को पागल बनाता है। वो छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता। दोबारा कभी उसकी बातों में न आना। मम्मा, अगर कालू अंकल ऐसा करते हैं तो मैं भी कम नहीं हूँ। अगली बार कालू अंकल को सजा मिलेगी। दूसरे दिन कुकू और कीकी दोनों एक साथ बैठे हुए थे। कुकू, कालू कौवे ने मेरा मीठा फल भी मुझसे लेकर खा लिया। मुझे मम्मा ने बताया था कि वो बहुत चालाक है। वो हमारी चीजें खाने के लिए हमसे खेलने आता है। कुकू, तो फिर क्यों ना कालू अंकल से आज हम भी बदला लें। फिर दोनों दोस्त वहाँ से उड़ते हैं और सीधे लाल मिर्ची के खेत में जाते हैं। कुकू और कीकी वहाँ से एक एक लाल मिर्ची तोड़ते हैं और वापस आ जाते हैं। कीकी अपने घर से कटोरी लेकर आता है और दोनों दोस्त लाल मिर्ची को अच्छी तरह पीसकर पानी में मिला देते हैं। सब हो गया कीकी, अब तुम जाओ और कालू अंकल को बुलाकर ले आओ। कीकी जाता है और कालू अंकल से कहता है, अंकल अंकल जल्दी आओ, एक खेल खेलते हैं। हाँ हाँ, मेरा भी खेलने को दिल कर रहा था। चलो चलो मिलकर खेलते हैं। कौवा कीकी के साथ चला जाता है। कुकू, क्या तुम भी यहाँ खेलने आए हो? हाँ अंकल, ये 2 गिलास अनार के शरबत के हैं। देखते हैं कि कौन पहले अनार के शरबत का गिलास खाली करता है। जो पहले पिएगा उसे इस तरह के 2 गिलास और मिलेंगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। मुफ्त में अनार का शरबत मिल रहा है, पागल बच्चे। कुकू लाल मिर्ची वाला गिलास कालू कौवे को दे देता है और अनार के शरबत वाला गिलास कीकी को दे देता है। कालू कौवा एक ही घूंट में लाल मिर्ची वाला पानी अपने पेट में फेंक लेता है। मर गया रे बच्चों, तुमने तो मुझे उल्लू बना दिया। इसमें क्या मिलाया हुआ था? बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कीकी और कुकू तो कौवे को देखकर हंसे ही जा रहे थे। कौवा भागता है और नदी से पानी पीने लगता है। वो इधर उधर उड़ता फिर रहा था, लेकिन उसे सुकून कहाँ मिलने वाला था, क्योंकि लाल मिर्ची बहुत तीखी थी। अंकल अंकल, बच्चों से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। अब हम जाते हैं, कल फिर से खेलने आएंगे। ना ना मेरे बाप, मैं फिर कभी तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगा। और